कल हमने साधु के लक्षण श्रवण किए। यहाँ और साधु के लक्षण कुछ वर्णन जो रह गए थे, आज इसको कंटिन्यूटी करते हुए चलते हैं। मजन फल पेखौ तत्काला, काक होए पिक बगौ मराला, सुनिय चिरज करि जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। क्या बात है। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है, अर्थात साधु के संग सत्संग का फल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाती है। सत्संग का फल, क्योंकि साधु के संग से क्या मिलेगा, बोला सत्संग। और इसका फल क्या बोला, तभी तो कबीर जी का एक, तुलसीदास जी का एक दोहा है। वो यूं कहते हैं कि खारी से मीठी बनी, जब पाया सतगुरु उपदेश। यहाँ कौवे भी कोयल बन जाती है। कौवे अर्थात जो अंदर और बाहर से, यानी उनका खान पान भी दूषित, रंग भी, और हम सब पहले कुछ ऐसे ही तो थे। सत्संग ने कोयल बना दिया। बाहर से भले वही रंग बना रहा, लेकिन अंदर से धीरे धीरे सुंदर बनती है। सत्संग अंदर से, साधु का संग में अंदर से सुंदर करता है। और कृष्ण है ना, भीतर की सुंदरता देखते हैं, अंदर की सुंदरता देखते हैं। श्री राधे बोली। यहाँ बताया गया कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। राधे बोली। रंग भले काला लेकिन अंदर कोयल बन गया, रंग भले सफेद लेकिन अंदर से वह हंस बन गया। और हंस मान सरोवर के मोती चुगता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा ही ऐसी है। श्री राधे बोली। सत्संग की महिमा कहीं छुपी नहीं है। जिसने जहां भी किसी भी समय किसी प्रयत्न से, यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य या भलाई पाई, सो सब सत्संग का प्रभाव है। आज अगर कोई इंटेलिजेंट है, आज अगर कोई बुद्धिशाली है, तो इसका मतलब है पूर्व जन्म में उसने कोई अच्छा कर्म किया, यानी उसने कहीं सत्संगत प्राप्त की है, जिसका फल स्वरूप, क्योंकि गीता में कृष्ण ने ये कहा है, उसका दूसरा जन्म किसी बुद्धिमान परिवार में जन्म होगा। श्री राधे बोलिए। तो उसने अगर यहाँ बताया, अगर ऐश्वर्य, ये भी जवाब गीता में आया है, धनवान कुलों में या तो उसका जन्म होगा। श्री राधे बोलिए। अगर उसने कुछ योग की क्रिया की है, अर्थात सत्संग की है, तो यहाँ यही बताया क्या, उसने अगर बुद्धि, सद्गति, ऐश्वर्य ये सब प्राप्त किया है, तो कहीं ना कहीं पूर्व में उसने सत्संग किया है। इसका मतलब आज जो आप सत्संग कर रहे हो, आप सोचो आप भविष्य की चिंता कर रहे हो, इसका तो ये सिद्ध होता है से सत्संग, या तो हमें, अगर हम ईश्वर भक्ति में पूर्णतः लग गए और अंतोगत्वा अगर ईश्वर की समृद्धि बनी रही, तो अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन आप अपने, अगर मान लो ऐसा न भी हुआ, तो आप अपने आने वाला जन्म कितना सुखद बना रहे हो, कितना संपन्न बना रहे हो। यहाँ तो किसी धनवान कुल में हमारा जन्म होगा, यहाँ तो किसी ऐसे कुल में जन्म जो बहुत बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट। श्री राधे बोलिए। या तो ऐश्वर्य संपन्न। इसी चीजों की तो प्राप्ति के लिए मनुष्य यहाँ बड़ा स्ट्रगल करता है। और भक्ति करने से, सत्संग करने से, अगर मान लो इसी जन्म में आपको ये कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए भोग का लेश मात्र भी अगर रहा, तो वो पूर्ण
करने के लिए हमको नीचे आना पड़ेगा। कोई भी भोग की वासना हमारे अंदर रही तो हमको उसकी पूर्ति के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो वहां भोग नहीं, वहां सेवा है। इसीलिए जब तक हमारे अंदर सेवा का भाव नहीं आएगा, हम हमारी टिकट ऊपर की नहीं निकलेगी, गोलोक की नहीं निकलेगी। यहाँ पूरे भोग क्या हो जाने चाहिए? खत्म। और अगर रह जाते हैं, मान लो मन के पूर्व के ऐसे कर्म है, ऐसी कर्म है कि अंदर से वासनाएं खत्म, भोग की भावनाएं खत्म नहीं हो रही है, तो फिर एक जन्म और लगेगा शुद्ध होने में। शिरारे बोले, जिसमें आपको वो सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी जो आप चाह रहे हैं। शिरारे बोले, वो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ हरि भक्ति भी मिलेगी। और वो भोग जब भोगेंगे तब पता चलेगा जो मैंने चीज मांगी थी कितनी गलत थी, गलत थी। शिरारे बोले, देखो संत का जो अनुभव होता है ना, समझना मैं क्या समझा, संत का जो अनुभव होता है वो उसकी स्थिति के अनुसार होता है। क्या बोला? संत का जो अनुभव होता है ना वो उसकी स्थिति के अनुसार। हो सकता है हमारी ऐसी स्थिति न हो, तो हमें उसके अनुभव पर विश्वास रख के उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, ताकि हम जल्दी से उसका, जैसे मान लो बापू जी ने एक सूत्र दिया, कृष्ण को ढूंढो नहीं, कृष्ण को पहचानो। समझ रहे? कृष्ण को ढूंढो नहीं, कृष्ण को पहचानो। ये उनकी स्थिति है। कैसी स्थिति? कि उनको हर जीव में परमात्मा दिख रहा है, कि कोई भी आ रहा है और कोई नहीं, मेरे ठाकुर के अतिरिक्त और कोई नहीं, मेरे ईश्वर के अतिरिक्त। अब ये उनकी स्थिति है, इसलिए वो हर जीव में किसको देख रहे हैं? अब हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। शिरादे बोले, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, तो हमें क्या, उनके वचनों के ऊपर विश्वास, कि जो तुम्हारी सहायता करने आ रहा है वो और कोई नहीं, भक्त के पास भगवान के अतिरिक्त। तो मेरा भले अनुभव नहीं है, लेकिन अगर मेरा गुरु वचनों के ऊपर विश्वास है, उस विश्वास के बलबूते पे भगवान है। कि भले मेरा अनुभव, अब प्रहलाद के पास मुझे बताओ किस बलबूते पे परमात्मा है? विश्वास। उसके पास एक विश्वास था, भरोसा था कि इसमें भगवान है। शिरादे बोले, तो हमें भले अनुभूति नहीं हो, लेकिन अपने गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास है कि उन्होंने कहा ऐसा है, तो भले मेरी स्थिति नहीं तो ऐसा होगा। तो हमें भी क्या इंस्टेंट लाभ मिलेगा, क्योंकि उनको अनुभूति से लाभ मिला और मुझे विश्वास से लाभ मिलेगा। समझ रहे? उनको अनुभूति से लाभ मिला और मुझे विश्वास से लाभ मिलेगा। और हो सकता है मेरे उस विश्वास की थोड़ी बहुत परीक्षा भी हो, कि ये जो इन बातों पे विश्वास कर रहा है, थोड़ा इसको आजमाया जाए कि भरोसा कच्चा है कि पक्का है। लेकिन जिन्होंने अनुभव किया, क्योंकि अनुभव करने वाले को तो विश्वास पक्का होगा, और हमारा और आपका अनुभव है नहीं। जैसे आप जी कहते हैं मन विचलित बने हो जाए, तो ये जो वो सूत्र दे रहे हैं ना, ये उनकी अनुभूतियों के आधार पे वो सूत्र हमको दे रहे हैं। अब हमें वो सूत्र लेके विश्वास करना है, उसको पकड़ लेना है, उनके वचनों को पकड़ लेना। ऐसा ही हो गया। जैसे मान लो मैं आज विचार कर रही थी, श्रील भक्तिपाद ने एक सूत्र दिया, थैंक यू कृष्ण फॉर द प्रेजेंट मोमेंट नाउ इज। आपका धन्यवाद भगवान हर क्षण का, जो सामने मेरी स्थिति आ रही है उस हर क्षण का आपका धन्यवाद। अब उनके मुंह से थैंक यू कृष्ण ने, ये उनका अनुभव, उनकी स्थिति के अनुसार जो उनको अनुभव हुआ, तो उनके अंदर से ये सूत्र निकला। शिरादे बोले, जैसे बापू जी एक बार बता रहे थे कि वे एक बार लिफ्ट से, क्योंकि भक्तपाद जी
एंड के दिन में व्हील चेयर्स पे थे, तो गिर गए। तो गिरे तो उन्होंने लगे तुरंत कहा क्या, थैंक यू कृष्ण। तो आप मुझे कहते अब तो आप गिरे, लिफ्ट से आप आए थे, आप गिरे, तो इसमें भगवान का धन्यवाद कैसे? क्योंकि भाई व्यक्ति को कुछ पाया हो तो आप गिरे तो भी आप धन्यवाद बोल रहे, वो कैसे? यहाँ कैसे धन्यवाद? श्री राधे बोली, लेकिन ये उनकी स्थिति थी कि वो हर क्षण कृपा का अनुभव कर रहे थे। श्री राधे बोली, जब जीव हर ये उनकी स्थिति थी, और जब ऐसी स्थिति प्राप्त, तब जीव हर क्षण कृपा का, यानी कोई गाली भी देता है तो भी निकलता है, कोई निंदा करता है तो भी निकलता है। यहाँ हमारे साथ क्या है? श्री राधे बोली, कोई वाहवाही करता है, भगवान आज तो हमारी लॉटरी लगी। श्री राधे बोली, कोई अच्छे मूड से बात करता है तो हमें अच्छा लगता है, और कोई बुरे मूड से बात करता है, क्या बोलूं मैं बोलो ना श्री राधे। तो ये उन महापुरुषों की स्थिति। अब हमारी स्थिति वैसी नहीं, तो हमें तब भले हमारा मूड खराब हो ये हो, लेकिन हमें उस सूत्र को पकड़ना है, थैंक यू धन्यवाद। क्यों? ये सोच के कि उन्होंने ये अनुभव किया ना, हर स्थिति में कृपा है, तो इस स्थिति में भी मेरे लिए कृपा होगी जो मुझे समझ में नहीं आ रही, ये सोच के। तो उनका स्थिति का अनुभव से उनकी जो उनकी स्थिति है उसका उनको अनुभव हो गया, लेकिन हमारी वो स्थिति नहीं है। श्री राधे बोली, हमें हर जगह, अब जैसे गीता ने कहा गाय कुत्ते चंडाल आदि में उसको क्या दिखता है, ब्राह्मण में भी भगवान दिखता है, भगवान दिखता है। श्री राधे बोली, और हमें कुत्ता बांधना रहता तो वो रत्नावती के चरित्र में सुना ना, शेर आया उसको हार पहनाती है, उसकी आरती करती है, उसको टीका लगाती है। बताओ हमारे पास तो चूहा भी आ जाए तो भी हम डर जाते, कॉकरोच आ जाए तो भी डर जाए। कहते बोली, जहाँ शेर आया उसको बिठा के उसकी आरती करना, उसको तिलक लगाना, ये उसकी स्थिति। क्या हर जगह क्या है? परमात्मा। हमें ऐसा अनुभव अभी तक नहीं है, हमारी वो अभी ऐसी स्थिति, तो हम इनके वचनों के ऊपर क्या करें? विश्वास। यहाँ वही कहा गया कि विश्वास की जीत है। बिना सत्संग राम कृपा बिना सुलभ न सोए, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। श्री राधे बोली, सत्संग बिना विवेक नहीं होता, और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलती। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, और ये जड़ हमको मिल गई तो समझ लीजिएगा अब हमारा कल्याण शुरू, हमारा मंगल होना शुरू। जितने पल, जितनी घड़ियां, जितना समय, जितने हमारा इन सत्संग में जा रहा है, ये मंगल करने वाला है, ये वो फल मिलने वाले हैं। देखो जैसे पेड़ का समृद्ध रस फल और फूल में है ना, तो यहाँ वही बता, सत्संग की सिद्धि ही प्राप्ति ही फल है। यानी अगर आपको सत्संग मिल गया तो यही एक्चुअली फल है। कोई इतनी बड़ी साधना करी होगी, यहाँ समझो जो राम जी की पूर्ण कृपा हुई, जैसे सिद्ध हो गया, तो सिद्ध हो गया उसको क्या मिल जाती है? बोला सत्संग। सत्संग सिद्ध करने के लिए है, और सिद्ध हो जाने के बाद भी सत्संग है। लो कर लो बात। श्री राधे बोली, सत्संग आपको सिद्ध की अवस्था में लेके जाती है, और सिद्धि की अवस्था के बाद सत्संग होती है। बढ़िया है। श्री राधे बोली, पहले भी सत्संग और अब 4 कुमार क्या करते? सत्संग करते। सिद्धि की अवस्था के बाद भी क्या है? सत्संग। जब तक सिद्धि नहीं मिली
वाल्मीकि, यहाँ जैसे बताया अगस्त सिद्ध, ये सब क्या करें? सत्संग। सिद्धि से पहले भी सत्संग, सिद्धि के इसका मतलब है आगे पीछे आपके क्या है? सत्संग। और वो चीज हमको मिल गई, और क्या चाहिए? चलो पहले ही सही, बाद में करे न करे भगवान जाने, लेकिन पहले तो मिल गई। श्री राधे बोलिए। ये चीज की मांग तो महापुरुषों ने रखी है, सत्संग की, और हमें वो चीज मिल गई। मुझे बताओ, जब मालिनी को जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की जागृति हुई, वो गोपियों से कृष्ण के विषय सुन सुन के हो गई। आज मैं विचार कर रही थी, पर मेरे से मन चला था कि हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में, हमारे अंदर में इतना कृष्ण घूट घूट के डाला किसने, कि आज हम कृष्ण 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 बोलते हैं। यानी कृष्ण के सिवा कुछ देखना भी चाहते हैं तो कृष्ण को, सुनना भी चाहते हैं तो, बोलना भी चाहते हैं तो। किसी ने जैसे बच्चा क्या होता है, बच्चा दवाई पीना नहीं चाहता तो माँ उसके हाथ पांव पकड़ के वो सुत्ती लेती है, सुत्ती क्या बोलती है, सुत्ती बोलती है ना, सुत्ती लेती है। फिर उसको मैंने देखा है ऐसे कई माओ को, बच्चे को कैसे पकड़ती है, पांव से उसके हाथ पांव पकड़ दिए और उसका फिर मुंह खोलती और जबरदस्ती उस सुत्ती के द्वारा उसको पिलाती है। हम भी ऐसे ही थे, हमारा मन भी उस बच्चे की तरह था, मस्तीखोर था, दवाई पीने के लिए तैयार नहीं था। ये तो सदगुरु रूपी माँ ने बहला फुसला के प्यार दे के अपना बना के वो नाम की सुत्ती हमको पिलाया, ये सुत्ती पिला दी। नहीं तो हम इतने शरीफ लोग, बोलो ना, हम इतने शरीफ नहीं थे। हो सकता है हम में से भी कई ऐसे लोग हो कि जो भगवान नाम लेता भी हो ना तो हम उसकी भी खिल्ली उड़ाते हो, बढ़िया भक्ति राधे राधे, श्री राधे बोलिए। आज हमको अच्छा लगता है। हो सकता है हम में से किसी ने ऐसा किसी को कह दिया हो, दिखावा करने की क्या जरूरत है, अंदर बोल रहे, किसी को दिखाने की क्या जरूरत है, भगवान तो। और आज हम खुद तिलक लगाते, खुद माला पड़ते, समझ आ गई। ये समझ हमको किसने दी? बलहारी गुरु श्री राधे गुरु। कितनी मजे की बात है कि रास्ते में चलते फिरते लोग हमको कितनी कितनी प्रसन्नता की बात है कि कोई हमको बुला भी रहा है तो उस ऊपर वाले नाम के सदके बुला रहा है। कितनी बड़ी बात है। मैं कभी कभी देखती हूँ कि वो झाड़ू मारने वाली अपनी कॉलोनी में आती है, 2-3 आती है झाड़ू, वो जब अंदर आती है, राधे राधे, ओ राधे राधे, खुशी भाभी राधे राधे, माँ बैठी है राधे राधे, कहाँ बैठी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जानबूझ के नहीं सुनती हूँ, मैं सोचती इतनी बार बोलेगी, इतनी बार नाम बोलेगी, काम वाली भी राधे राधे करती आती है, बोलती राधे राधे। मैं जानबूझ के कभी कभी नहीं सुनने का, बोलती रही, वो मुझे अच्छा लगता है। बोलो ना श्री राधे। कितनी अच्छी बात है कि वो किसी शायर ने खूब कहा ना, क्या, अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ, अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम, जिंदगी कट जाएगी अब आराम के साथ, अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। श्री राधे। आराम से प्रभु आपके साथ जिंदगी कट, अब भरोसा हो गया, भरोसा इन चरणों को। जब एक बार भरोसा बढ़ जाता है ना तो दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, वो भरोसा चमत्कार करता है। चमत्कार किसमें? विश्वास में। चमत्कार विश्वास में। प्रहलाद के विश्वास नहीं तो चमत्कार किया कि खंभे में से भगवान निकल आया। मीरा के विश्वास नहीं तो चमत्कार किया कि विष भी। विश्वास, चमत्कार किसमें? विश्वास में। किससे? जिससे प्यार करते हो उसके ऊपर पूरा विश्वास। इसलिए मैं कहती हूँ कृष्ण को आई लव यू कहने के बजाय उसको को आई ट्रस्ट यू।
मुझे आप पे कृष्ण पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। तो हम कभी वो भजन नहीं गाते, उस भजन में है ना, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी सांवरे, जब तू मेरे साथ है सांवरे, सर पे तेरा हाथ है सांवरे, जब तू मेरे साथ है सांवरे, सर पे तेरा हाथ है। भरोसा रख लाएगा, पूरा है भरोसा। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार तुम्हें मंजूर नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें मंजूर नहीं होगी, ओ बच्चे की हार तुम्हें मंजूर नहीं होगी, बच्चे की हार तुम्हें मंजूर नहीं होगी, ओ पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, जब तू मेरे साथ है सांवरे, सर पे तेरा हाथ इसीलिए बात है विश्वास की। और यहाँ बताया दुष्ट भी सत्संग से तर जाते हैं। शिराजी बोली इसका सबसे बड़ा प्रमाण कौन है? अजामिल वाल्मीकि, जो पहले रत्नागिरी थे, नारद के सत्संग से वो साधु बन गए। दुष्ट भी साधु सत्संग पाकर सुधर जाते हैं, जिसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु दैव योग से कभी, ध्यान से सुनना ये तुलसीदास जी क्या, दैव योग से कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाए। कभी ऐसा हो कि सज्जन व्यक्ति, कोई सत्संगी व्यक्ति, दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाए तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। शिराजी बोले अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को ही नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वाह! और इसका मैंने कल ही उदाहरण बताया था, हरिदास महाराज का ही प्रभाव उनके ऊपर। दुष्ट का प्रभाव अगर हमारे अंदर दुष्टता आने लगे, क्रोधी का संग करके हमारे अंदर क्रोध आने लगे, वैरी द्वेषी का संग करके हमारे अंदर द्वेष आने लगे, समझ लेना साधुता अभी कच्ची है, क्योंकि हावी पड़ रहा है। शिरादे बोली, तभी मैंने कहा कल साधु और संत में याद है? साधु मतलब जो साधना करे, साधन।
हम साधक हैं, इसीलिए हमारे ऊपर हमें समझाया जाता है, इसीलिए कि कुसंगत से, क्योंकि हमारे मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। कोई हमसे द्वेष करता है तो हमको उससे द्वेष हो जाता है, कोई हमारे अनुकूल हो जाता है तो हमें उससे राग हो जाता है। अगर आपके जो अनुकूल है उससे हमारा राग है, हमारे लिए वो अच्छा है, तो हमारी उसमें आसक्ति हो जाती है। और हमसे कोई द्वेष करता है, लेकिन साधु बिल्कुल उल्टा है। साधु का चरित्र, संत बिल्कुल उल्टा है। क्यों? जो उससे द्वेष करता है वो उससे प्यार करता है, जो उससे द्वेष करता है वो उससे प्यार करता है, और जो उनसे प्यार करता है वो थोड़ा उनसे दूर रहता है कि कहीं मैं अहंकार में न पड़ जाऊं। तब वो कृपा का अनुभव करता है कि प्रभु कहो नानक सब तेरी बनी। श्री राधे बोली उसकी बड़ाई करो। उसको इस बात का भय लगा रहता है कि कहीं कीर्ति ये मेरे दिमाग में, जैसे नामदेव ने जब शिवाजी महाराज ने उसके लिए बहुत मखमली तख्त बिछाए तो शिवाजी महाराज ने कहा ना बाबा। उसने अपने झोले में से कंकर निकाला है और बेड पे सारे क्या लगवा दिए, कंकर बिछा दिए। शिवाजी महाराज को आश्चर्य लगा, इतने मखमली तख्त बिछाए और इसने क्या लगा दिया, आपने ऐसा क्यों किया महाराज? बोला मुझे डर लग रहा था कि कहीं इस मखमली तख्त में विठल को न भूल जाऊं। जिसके बचपन से, जिसके नाना ने फुटिंग में, जिसकी माँ के गर्भ में रह के ही उसने भजन सीखा हो, उससे कभी भजन छूट सकता है क्या? हम जैसों से भजन हो सकता है छूटे भी जाए, लेकिन जिन्होंने तो माँ के गर्भ से ही भक्ति को दान मिला हो जिनको, और जिनके तो कुल संस्कार में भक्ति, उनसे कहाँ भजन छूटेगा। लेकिन फिर भी वो कीर्ति से डरते हैं, क्योंकि वो भगवान से अनन्य प्रेम, और जो भगवान से अनन्य प्रेम करता है वो वैसे वाहवाही से बहुत डरता है। प्यार करने वालों से थोड़ा डरता ही है। क्यों? कहीं उस प्यारे को मैं भूल न जाऊं। श्री राधे बोले कहीं ये सुख मुझे ईश्वर को बुला न दे, कहीं बुला न दे। श्री राधे बोले इसलिए मुझे ये सब बोलो नहीं चाहिए। बोलो ना श्री राधे। इसीलिए हो सकता है कि कभी सत्संगी को दुष्ट का संग बोलो ना मिल जाए। सत्संगी को दुष्ट का, यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि सांप का, जैसे सांप के सर पे मणि होती है, मणि अपना प्रकाश नहीं छोड़ती, सांप के विष का प्रभाव उस मणि के ऊपर नहीं पड़ता, वो अपना प्रकाश देना नहीं छोड़ती। अरे वो अपना प्रकाश देना नहीं छोड़ती तो आप अपना स्वभाव क्यों छोड़ देते हैं? श्री राधे बोले हमने जो सीखा है अपने गुरुजनों से, हम वो क्यों छोड़ दे, ऐसा स्वभाव क्यों छोड़े? फिर वो मणि प्रकाश देना नहीं छोड़ती, विष का प्रभाव। अगर किसी के द्वेष करने से हमारे अंदर द्वेष आया तो समझ लेना अभी साधु संग कच्चा है, मैंने सत्संग मेरे अंदर अभी घुसा ही नहीं है, क्योंकि वो गुण मेरे अंदर अभी तक आया ही नहीं है। क्योंकि नफरत का बदला नफरत नहीं होता, द्वेष का बदला द्वेष नहीं होता, द्वेष का बदला साधु प्यार देता है, प्रेम देता है। श्री राधे बोले इसीलिए संत थोड़ा उल्टा चलता है, वो प्यार करने वालों से थोड़ा दूरी रहता है। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि पंडितों की वाणी भी संत महिमा वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाएगी। जैसे सागर, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों का गुण नहीं, वो जो सब्जियां बेच रहा हो वो हीरे जवाहरातों की वो नहीं जान पाएगा। तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही हूँ, जैसे सब्जी बेचने वाला मैं अभी संतों की, अब खुद संत है, कितने डाउन टू अर्थ है, जिनके अंदर ऐसे गुणों का क्रिएशन करने की बात आई है, जो रामायण जैसा क्रिएशन जो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं बात, ये बात तो हम जैसे लोगों को करनी चाहिए। श्री राधे बोली क्या बोला भाई, कैसे मैं वो संतों की महिमा करूं, क्योंकि मेरे पास ऐसे शब्द भी। अब सोचो इन्होंने जो दोहे अभी आपने सुने,
जो संत महिमा के दोहे आपने सुने यहाँ पे, जो इन्होंने तुलसीदास जी ने किए हैं, ऐसे कहीं आपने सुने? श्री राधे बोले। तो कितनी इनकी संतों के प्रति एक आस्था रही होगी, संतों के प्रति कितनी इनकी झुकाव रहा होगा, और उसके बाद भी वो बंदा कहे क्या कि मुझे तो शब्द ही नहीं मिलते उनकी महिमा। तो ये कितना डाउन टू अर्थ उनकी मानसिकता। श्री राधे बोले। हमें खाली कोई ऐसे क्या तो तूने बोला, क्या तो तूने बोला, अभी तो कुछ नहीं बोला मैंने, मुझे तो और बोलना था। बोलो ना शिव, मुझे तो और बोलना था, मेरे पास वो शब्द थे, मैं और बोलना चाहती थी, मैं और बोलना चाहता था। श्री राधे बोले। ये कौन बोल रहा? अहंकार बोल रहा है, हमारा अहंकार बोलता है। ये तो गुरुजनों की कृपा है कि कुछ शब्द टूटे फूटे उन्हीं के द्वारा मिल जाते हैं। ठाकुर यूज कर रहा है जबान का, ये भी उसकी करुणा की कसम, आपकी मेहरबानी प्रभु, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि ये जबान आपकी गुण गा रही है, संतों के गुण गा रही है। और इन संतों के गुण तो मेरे ठाकुर ने गाए हैं। उन्होंने कहा भगत मेरे मुकुट मणि, इन संतों की महिमा तो मेरे ठाकुर ने गाया, इन मेरे ठाकुर ने स्वयं इन संतों की सेवा भी की है। और यहाँ तक का नामे भक्ति पुण्यचिंती। श्री राधे बोले। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है। अब देखो ये गुण संत के, और कोशिश करना ये हम पहली चीज, संत के चित्त में समता है। समता का मतलब सब समान है उसके लिए, और ये क्वालिटी भगवान की है, समोह। अगर उसका चिंतन करोगे तो ये क्वालिटी आपके अंदर है। श्री राधे बोले। समान, जिनके चित्त में समता है, यानी किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम, उसके लिए सब समान। अब ये क्वालिटी कैसी है देखो तो करें। जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु, अब मित्र ही नहीं फिर भी समता है, फिर भी प्यार दे। श्री राधे बोली। जिनका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों में सुगंध वो फूल समान रूप से करते हैं, है ना। जहां रखे गए और जिस हाथ में तोड़े गए, वैसे संत शत्रु और मित्र दोनों को समान रूप से दोनों का कल्याण करता है। उसके मन में जो उसके साथ बुराई करता है, उसके लिए भी उसके मन में भलाई आती है कि कैसे इसका, भले इसने मेरा बुरा किया पर इसका कैसे भला हो, इसका कैसे मंगल हो। और मैं तो कहती हूँ संत विशेष रूप से उन लोगों का जो उनके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, शत्रुता का जो व्यवहार करते हैं, उनके प्रति तो विशेष करके उनके भले का सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि क्योंकि एक भक्त का अपराध अनादर किया तो इसकी सजा वो जानते हैं उनको क्या मिलेगी, इसीलिए वो उन पे दया करते हैं कि इनका मंगल कैसे हो। तो भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु इनको सद्बुद्धि दो ना। ऐसे अनजाने में भी वो जो संत के संपर्क में आगे उनसे द्वेष करे, और यही तो बात आया, महाप्रभु चैतन्य कह रहे हरिदास, जब तुमको पीटा जा रहा था, तुमको मारा जा रहा था, मैंने उसी वक्त सुदर्शन छोड़ा था उन जो तुम्हें पीटने वाले थे ना, उनको मारने के लिए। लेकिन तुम उस वक्त अपने अंदर उनके लिए मंगल कामना कर रहे थे कि प्रभु इनका भला हो, इन्हें बुद्धि नहीं है, वो ये क्या करे, आप इनके अपराधों को माफ कर दीजिए। श्री राधे बोलिए, आप इनको क्षमा कर दीजिए। हम क्या बोलते,
क्या बोलते हो, बोलो ना। सिद्ध कर नहीं तो अगर एक तो देखो जो स्थिति आने बता रही, पहले तो ये बोलते हैं कि इसके कर्मों का फल तो इधर ही मिलेगा, इसने जो मेरे साथ किया है ना इसको यही मिलेगा। शिरादेव मैंने बोला नहीं लेकिन इसको मिलेगा। और कुछ हुआ अन्ना सिद्धो कर भगवान अन्ना अन्ना बोले शिरादेव। फिर तीसरा ये बोलते भगवान पुण्य लेगा, देखना तेरे से छोड़ेगा नहीं, मेरा ठाकुर बैठा है मेरा मुरली वाला। जब ये मुरली बजाएगा ना, मुरली छोड़ के जब चक्र उठाएगा मेरे लिए शिरादे बोलिए भगवान बोलता जी चक्र तेरे लिए उठाऊंगा, तेरे लिए उठाऊंगा। शिरादे बोलिए, बोलो ना शिरादे। ये है हमारी स्थिति। हम सोचते हैं उनका अमंगल हो, हम सोचते हैं उनका बुरा हो, हम सोचते हैं भगवान उसको भी देखता है, पागल तुझे भी देखता है। और फिर हमें देख के हंसता है, क्योंकि ये सोचता है उसने तो सत्संग नहीं सुनी, लेकिन बेवकूफ तूने तो सत्संग सुनी थी, तूने तो साधु संग किया था। तो साधु उसका मंगल करता है कि प्रभु उसका क्या हो, भला हो, उसका मंगल हो। हम कभी कभी वो भजन गाते हैं, नफरत जो करे हमसे हम उनसे प्यार। कितना भजन में बोलना आसान है, भजन में बोलना कितना, बोलो ना आसान है ना। ये प्रैक्टिकल लाइफ में उतार के बताओ, प्रैक्टिकल लाइफ में उतार के बताओ। तो संत का मैंने तभी कहा था किसी को कि मैंने जो गुण यहाँ पढ़े सुने बापूजी के जीवन में, मैंने प्रैक्टिकल वो सब देखा है। जो मैंने संत को सामने से देखा है, कि जो मैंने पढ़े हैं ये मैंने देखा है, इसीलिए सर झुका है वहां कि ये मैंने सब देखा है कि ऐसे होते हैं संत। यानी ऐसा भी कोई हो सकता है कि अहित करने वाले का भी कोई हित करे। इतना यानी इतना बड़ा हृदय कोई कैसे रख सकता है, क्योंकि वो उस बड़े दिल वाले को चाहने वाले लोग हैं। श्री राधे बोली, इसलिए उनका दिल भी कैसे हो जाता है बड़ा। इसलिए हम इन गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा वर दो, सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। नफरत जो करे हमसे हम उनसे प्यार करें। हमारे जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हमसे नफरत करता होगा, हमसे द्वेष करता होगा। सबके जीवन में होता है। दुर्योधन, सब देखो, कोई हमारे लिए दुर्योधन होगा, किसी के लिए हम दुर्योधन होंगे। कोई हमारे लिए रावण होगा, किसी के लिए हम रावण होंगे, है कि नहीं बताओ। लेकिन जो आपको दुर्योधन लग रहा है, मजा तो तब आए जब आप उससे भी क्या करो, प्यार करो। हम उनसे प्यार करें, नफरत जो करे हमसे हम उनसे प्यार करें। मैं बताऊं हम क्या करते हैं, बोलो तो। अब जो आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जो आ रहा है वो उसको मैं रोकूंगी नहीं। हम क्या करते हैं, हमने अभी ये बोला, नफरत जो करे हमसे हम उनसे प्यार करें। बोलो बोलो उनसे प्यार करें, और बोलो उनसे प्यार करें। लेकिन हम क्या करते हैं, नफरत जो करे हमसे हम उनसे बात छोड़ दे।
नहीं करना, बंद कर दे। पेंजेगर पेंजेगर, श्री राधे बोली इसके बाप का खाती हूँ क्या, इसका खाती हूँ क्या। अब भी मैं अपने श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। हम उनसे बात करना, हम उनसे, ये बहुत मुश्किल है। उससे फिर मैं तो आपको बोलती हूँ प्यार करना तो बहुत दूर है, वो तो साइड रहने दो, बात करना ही बहुत मुश्किल है। हाँ? क्या शक्ल भी नहीं सुना अबे, वो आंटी बीच में तीर जरूर मारती है, ऐसा नहीं होता। शक्ल ही नहीं देखेंगे, बिल्कुल सही है। सबके अनुभव की बात है, संत अपना अनुभव बताते हैं और हम अपना अनुभव बताते हैं। बोलो ना श्री। हाँ, हम तो शक्ल ही नहीं देखेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे। और यहाँ सिद्ध होता है, यहाँ पता चलता है। इसीलिए कहा ना, अहंकार का पता हमको नहीं चलता, अहंकार का पता गुरुजनों को चलता है, हमको नहीं चलता। क्योंकि उस वक्त कौन बोलता है, मेरा अहंकार बोलता है कि मुझे बात नहीं करनी है, मुझे उससे बात, क्योंकि मैंने अपने आप को, अपने अहंकार को भी मारा नहीं है। रावण मरा नहीं है, रावण अभी भी जिंदा है। श्री राधे बोली, विभीषण लात खाता है रावण की, खाता है लेकिन फिर भी समझा। विदुर मार खाता है, गालियां सुनता है, फिर भी धृतराष्ट्र को समझा रहा है। हरिदास मार खा रहा है लेकिन फिर भी उसके मंगल की कामना कर रहा है। ये जो नफरत करे हमसे, फिर भी हम उनका मंगल चाहे, फिर भी हम उनसे, ये हम जैसे, ये सब बहुत हाईएस्ट लेवल है, बहुत हाईएस्ट लेवल है। इसीलिए मैं कहती हूँ क्या, संतों की अनुभूति के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर हमें क्या करें, क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं है, हमें विश्वास कर। हाँ, ये गुरुजनों के आगे भजन रखा गया कि जो आपकी स्थिति है आप कृपा करो हमें भी, क्योंकि आपकी स्थिति है, नफरत जो करे आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरी स्थिति वो नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ क्या, अगर जो मुझसे नफरत करे तो मैं उनसे प्यार करूं, अगर जो कोई मेरा बुरा करे तो भी मैं उसका भला करूं। मैं आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ कि मेरी मन स्थिति ऐसी बना दो, मेरे अंदर की स्थिति ऐसी बना दो कि मुझे, क्योंकि भगवान है ना, याद रखना, आप साधना में लगे हो ना, कान खोल के भजन करने वालों, भजन करने वालों, ये भगवान की तरफ से व्यवस्था होती है कि आपके इर्द, देखो, अच्छा मैं बताऊं, अभी अभी आया, देखो श्री राधे बोली, पांडव कहाँ रहते थे, हस्तिनापुर। दुर्योधन कहाँ रहता था, विभीषण कहाँ रहता था, लंका। रावण कहाँ रहता था, यानी एक ही जगह में दोनों थे, एक ही कुल में दोनों थे। तो हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा ही हो, जो भजन करने वाला होता है ना, जानबूझ के भगवान उसको ऐसे लोगों के बीच में रखता है, क्या एक ही कुल में हो सकता है वहीं दुर्योधन हो, उसी जगह पे हो सकता है रावण हो। तो भजन करने वालों, क्या ये जानबूझ के ऐसी स्थितियां रखी जाती है ताकि आपको आपके भजन, आपकी मन स्थिति का पता चले कि आप कहाँ हो। अहंकार होगा तो अपनी मन स्थिति पहचान नहीं पाओगे, और अगर अहंकार नहीं होगा तो सत्संग के द्वारा समझ पाओगे कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। जी श्री राधे बोली, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कहाँ मुझे सुधार लाना है, क्यों भगवान मुझसे अभी तक दूर है, क्यों अभी तक मुझसे ईश्वर थोड़ा भी, थोड़ा
थोड़ा, यानी 0.1% भी, क्या बोला, 0.01% भी अगर आपका किसी में द्वेष रहा तो भी ठाकुर नहीं आने वाला है, तो भी नहीं आने वाला है। श्री राधे बोली, उसने गीता में कहा अद्वेष्ट, मुझे, मैं नहीं आऊंगा ऐसे, मैं ऐसे नहीं आऊंगा। अपने आप को पहले क्या करो, शुद्ध करो। इसीलिए सत्संग के द्वारा रगड़ा पुट्टी होती है, संतों के वचनों के द्वारा हमारे अहंकार को तोड़ा जाता है। उस वक्त चोट तो लगती है, बुरा भी लगता है, इंजेक्शन लगने में बुरी तो, दर्द तो होता है, लेकिन ठीक भी तो होते हैं। बाहर से दर्द होता है, अंदर से ठीक होते हैं। संतों के वचन भी ऐसे ही है, बाहर से दर्द जरूर होता है लेकिन अंदर से हम ठीक होते जाते हैं, हम अंदर से ठीक होते जाते हैं, अंदर से ठीक होते जाते हैं। मैंने कल ही कहा था ना, ये वो ऑपरेशन होता है जो हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए थोड़ा भी हुआ वंचित रह जाओगे बहुत बड़े लाभ से। बिल्कुल प्योर होना पड़ेगा, शुद्ध शुद्ध होना पड़ेगा। भाई दूध से मक्खन निकलेगा क्या? मक्खन तो मलाई से ही निकलेगा ना, फिर मलाई को मथोगे उसी में से तो घी निकलेगा ना, दूध से थोड़ी। दूध के मथने से मक्खन निकलने वाला नहीं है। श्री राधे। इसीलिए समय समय पे सत्संग के द्वारा अपने अंदर की स्थिति को, इसीलिए कहती हूँ कहीं चूकना मत। कोई ऐसे शब्द जो हो सकता है इंजेक्शन वाले हो, लेकिन वो आपके भले के होते हैं, वो आपके हित के होते हैं, आपके कल्याण के होते हैं। क्योंकि इस जगह से सिर्फ आपके कल्याण की भावना रखी जाती है, आपके मंगल की भावना रखी जाती है। कोई द्वेषात्मक बुद्धि से आपको गिराने के लिए, आपका सर नीचा करने के लिए कुछ नहीं बोला जाता। सिर्फ अगर मुझे बताओ, अंगद बड़ी सभा में रावण को बोल रहा था तो उसका सर गिराने के लिए बोल रहा था, उसका अपमान करने। वो तो ये चाह रहा था कि वो जो अहंकार कर रहा है उसका अहंकार टूटे। और अंगद की बात मान लेता, हनुमान की बात मान लेता तो इतना बड़ा बखेड़ा नहीं होता ही। तो हमारा अंदर का रावण रूपी अहंकार तिल मिला जाता है, वो हमारी बात, संतों की बात नहीं मानता। उसको लगता है क्या कि तिल मिला जाता है, तिल मिला जाता है, लेकिन इंजेक्शन आपके बोलो भले के लिए है। इसीलिए लास्ट स्लोगन है, बोल दो कि थक जी क्यों लास्ट। फिर कल दुष्टों, आज संतों के लिए बोलने दो, फिर कल दुष्टों के लिए बोलेंगे, अपनी बारी आएगी, अपना टाइम आएगा। कल किसका टाइम है? अपना टाइम। मुझे खबर आसमानी दो क्यों बोला असा संत वासी असा तने बुद्धो सी दुष्ट थोड़ी है जो श्री राधे। जो दुष्ट है बोला कल की सत्संग तुम्हारे लिए होगी, जाके सुनना, पक्का सुनना, कल तो आना, पक्का आना। श्री राधे। संत सरल हृदय होते हैं, क्या उनके मन में कपट, वो चतुराई नहीं जानते, छल कपट करना, वो बहुत सीधे होते हैं, बहुत मतलब कहो तो बहुत। जैसे श्री जी भक्त हैं, प्रिया सीधी, ऐसे भक्त बहुत सीधे होते, सरल हृदय। मैं यूं कहूं कि कोई भी उनको बुद्धिशाली अक्लमंद व्यक्ति, उनको चतुर व्यक्ति उनको उल्लू बना सकता है,
आ सकता है, लेकिन ये अलग बात है चक्रधारी उनके साथ होते हैं तो वो उसको उल्लू बनने नहीं देते, लेकिन होते बहुत सरल। अब देखो कितनी सरल हृदय मीरा कि ननद कह रही है उस भूत बंगले में चलने के लिए, कितनी सरल हृदय चली गई, कितनी सरल हृदय। यानी कहीं बुद्धि नहीं चलाई कि मेरी ननद मेरे लिए क्या बना रही है, षड्यंत्र बना रही है, कोई बुद्धि नहीं चलाई। श्री राधे बोली। कोई इर्द गिर्द ऐसा, जैसे दासी कहती है मीरा ये विष है, बोला मुझे तो चरणामृत बोला गया, मुझे तो बोला गया ये क्या है, चरणामृत है, और बोला गया खाली बोलने तक ही, मैंने तो उसको मान भी लिया क्योंकि मेरे ठाकुर का जगन्नाथपुरी से चरणामृत आया तो मैं कैसे नहीं पीऊं। खाली बोला नहीं भाई, कोई आपको बोलते ये गलत चीज है आप क्या करोगे, नहीं पियोगे। कितना विश्वास जिसने बोला कि जगन्नाथपुरी का है चरणामृत, पी लिया, ठाकुर का चरणामृत है, कितना सरल हृदय, कोई कपट नहीं, और कितना भरोसा वहां कि मेरे ठाकुर का है। यानी उस व्यक्ति के प्रति जिसने दिया कोई द्वेषात्मक बुद्धि नहीं कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसका कुछ नुकसान किया था कि मुझे विष दे के गया। अरे दासी थोड़ी खबर तो ले उसकी, पूछो तो उससे, उसको पकड़ के तो लेके आओ, उसको पकड़ के लेके आओ। ऐसा नहीं बोला, उल्टा दासी को कहा क्या, अमृत है पागल, ये कोई विष नहीं है, ये तो अमृत है। श्री राधे बोली, और कटाकट उसके सामने पी गई और माना अमृत हुआ। किसी ने चतुराई की लेकिन मेरे ठाकुर ने अहित थोड़ी होने दिया। ऐसे भक्त बहुत सरल हृदय होते, बहुत बहुत, लेकिन जो उनके साथ ठाकुर होता है ना वो सरल नहीं, बड़ा चतुर श्रोमणी है। श्री राधे बोली, जिसके साथ बताओ कि संग जो रंग लगन हो, ऐसे बोलते हैं ना, संग राधा है चतुर सागर, ये भक्त रहते हैं ठाकुर के साथ, चतुर के साथ, और होते बड़े सरल है। चतुर के साथ तो रह के क्या आनी चाहिए, चतुराई आनी चाहिए, चतुराई आनी चाहिए। इसका मतलब है मेरा ठाकुर भी बहुत सरल है। श्री राधे बोले, लेकिन अपने भक्तों के लिए बड़े चतुर बन जाते कि कहीं इनको कोई चीट न करे, कहीं इनका कोई अमंगल न करे, क्योंकि वो समाज की वृत्तियों को जानता है, इसलिए अपने भक्त का अमंगल करने होने नहीं देता। संत बड़ा सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, भला करने वाले। उनका ऐसा स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस विनय को सुनकर कृपा करके प्रभु श्री राम मुझे इन संतों में प्रीति दे। श्री राधे मुझे इन संतों में प्रीति दे, मुझे संतों के चरणों में अनुराग हो जाए जो बहुत सरल हृदय के। कल हम किसी कथा को आगे बढ़ेंगे, कल हम दुष्टों को सुनेंगे। किसको सुनेंगे, यानी अपनी कथा सुनेंगे हम, और इसमें से जो जो आप बातें सुनते जाओ, प्लीज अगर अपने अंदर वो लगे तो वो निकालते जाना। अभी आपने संत की क्वालिटी सुनी, कल दुष्ट की भी सुनोगे, तो जहां कहीं अंदर दुष्टता नजर आए भी अहंकार मत करना। ये सुन इसलिए सुन रहे हैं कि मुझे मेरी गलती का पता चले, मुझे मेरी, देखो अगर उस लक्ष्य तक पाना है ना तो गलतियां निकालनी पड़ेगी ना, तो मुझे मेरी गलतियों का पता चले कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं उस लाभ से वंचित हो रही हूँ। तो अगर ये है भी तो मैं क्या करूं, निकाल। इसीलिए विनम्र होके, जो कृष्ण आगे भी हमने पढ़ा, विनय के साथ सुनता है ना। श्रोता के लक्षण आया था क्या, विनम्रता होके सुने। श्री राधे बोले, विनय के साथ सुनना है। कल जो भी बातें चर्चा हो, विनय के साथ सुनना, क्या कि अगर मेरे अंदर कुछ है प्रभु तो मुझे इतनी क्षमता दो कि इस दुष्टता को अंदर से मैं निकाल सकूं।
इसी चर्चा को लेते हुए कल चलेंगे। खूब भजन करो। श्याम सुंदर तेरी